नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। आज हमारे साथ आरती यादव हैं और आपको बता दें ये सलीमपुर गांव है, तुर्की आवास भी जिसे कहते हैं। अटेली विधानसभा और अटेली खंड का गांव है। पीछे जो सामान्य पंचायत चुनाव हुए थे उनमें जो है आरती को कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और अब जो 9 जुलाई को उपचुनाव हुए तो इन्होंने भारी भरकम जीत हासिल की है। तो सबसे पहले जो आरती यादव को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आरती, अभी आपने चुनाव में आखिर अपना टारगेट पूरा जो है कर लिया है, हमारे दर्शकों को क्या कुछ कह रहे हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। जी, तो आप क्या कुछ, क्योंकि आपने वैसे हमारे चैनल पे पहले भी बताया था, बहुत कुछ बताया था, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या कुछ आप अगले 4 साल में करने वाले हैं? जो भी अधूरे कार्य हैं वो पूरे करने हैं और गांव के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। चलो आरती, मुझे ये बताओ आपके गांव में जो सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहले तो समस्या बता दीजिए। सबसे पहले तो जो ये पानी के निकास की समस्या है वो है, और जो सड़कें हैं वो सही नहीं है वो है। ओके, और इसके अलावा? सबसे बड़ी तो पानी वाली है। पीने के पानी की? नहीं, जो रास्ते में पानी बह रहा है। तो इसमें तो हर बार जब कोई भी सरपंच बनता है या विधानसभा की बात करें, कोई भी विधायक बनता है, हर बार वादे किए जाते हैं, हर चीज़ के लिए वादा वादा और वादा, लेकिन समस्याओं का समाधान होता नहीं है। तो दर्शकों को या आम जो आपके गांव के जो लोग हैं जिन्होंने आपको चुना है, उनको कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप सही में काम करेंगे? काम करके दिखाएंगे तभी यकीन होगा। काम करके दिखाएंगे आरती, कहने की बात नहीं है। तो अभी जो मेन जो काम है, अपनी नालियां हैं, सड़कें हैं, यही सब है जी। और आपने मेरे पहले चैनल पर आपने कहा था इंटरव्यू में कि आप कुछ नया करेंगे, खासतौर से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, शिक्षा में, पर्यावरण पर और दूसरी चीज़ों पर। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं कुछ, एक तो कमीशन बाजी की व्यवस्था है यहाँ पर। पीछे भी आपके यहाँ सरपंच रहे, उससे पीछे भी रहे, उन्होंने भी वादे किए थे। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि उनको गलत सिद्ध कर कर आप जो है अपने आप को सही सिद्ध करेंगे कि हाँ, जो मैंने वादे किए हैं वो मैं पूर्ण रूप से पूरा करूँगा उनको? अब देखो, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो महिलाओं के लिए होती हैं, गरीबों के लिए होती हैं। वो उनके बारे में उनको जागरूक करके उनके लिए सिद्ध होंगी, अच्छे उनके लिए काम आएंगी। और भी बहुत सारी जो स्कीम्स होती हैं वो भी उनके बताएंगे, उनका हम लाभ उठाएंगे। और अब कोई वादे तो सब करते ही हैं, तो काम करके दिखाएंगे। चलो मुझे ये बताइए, आपके गांव में पंचायत घर है? हाँ जी। तो जो अब तक हमने देखा, ज्यादातर गाँव में, मैक्सिमम गाँव में जो ग्राम सभाएं हैं वो घरों में होती हैं, अंदर बंद कमरों में कह सकते हैं। क्या इस रास्ते को, इस विचारधारा को बदलकर आप आम जनता को, जो गांव के लोग हैं, उन्हें पंचायत घर तक लेकर आएंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मेरे को जीत हासिल हुई है ये लोगों की वजह से हुई है, लोगों ने साथ दिया है। तो लोगों का पूरा अधिकार है कि वो भी ग्राम सभा में हिस्सा ले और उनकी जो समस्याएं हैं वो अपने आगे लेके आए, कोई समाधान हो वो आगे लेके आए। जी बिल्कुल। अब हम थोड़ा अपने दर्शकों को ये आपके माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे, आपके कितने कंपटीटर थे और कितने वोट आपने हासिल किए हैं? टोटल 3 थे। 2 अन्य थे आपके अलावा। महिला सीट यहाँ पर आरक्षित थी इस बार। हमारे साथी जानना चाह रहे हैं कि आपने जो जीत हासिल की है, जो आपके कंपटीटर थे, दूसरे जो लोग चुनाव मैदान में थे, 1749 वोट पोल हुए थे, उसमें से आपको कितने मिले हैं? 914। और जो दूसरे नंबर पर रहा उनको 776 और तीसरे नंबर पर 48। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर आपके थे दोनों, उनको मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा वोट आपने हासिल किए। 914 वोट आपने हासिल किए। आज गांव का जो युवा है वो नशे की लत पर चल रहा है, चाहे वो सलीमपुर हो या कोई और गांव हो। क्या उन युवाओं के लिए भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? युवाओं को जागरूक कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि वो सही रास्ते पे चले। आपको ये लड़ाई, क्योंकि आपने पहले भी जो सामान्य पंचायत के चुनाव थे उसमें आपने काफ़ी मेहनत की, आपको सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन जो आपका जज्बा, आपने बताया था कि आप में जज्बा है और आप पिछले चुनाव में बताया था कि आपकी जीत पक्की है और वो जीत अब उपचुनाव में पक्की हो गई है। ऐसा क्या था जो आप चुनाव हारने के बाद भी
पीछे नहीं हटे। अक्सर लड़कियों के बारे में बताया जाता है कि वो एक तरह से कमज़ोर, मैं नहीं मानता हूँ और ना हमारा चैनल इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि लड़कियाँ कमज़ोर है। किसी रूप में लड़कियाँ कमज़ोर नहीं हैं। आपका ये जज्बा कैसे बना रहा, बरकरार कैसे रहा? बस घर वालों ने साथ दिया और गांव के लोगों ने साथ दिया। घर वालों का जो आपको सपोर्ट आपको मिलता रहा। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इस चुनाव में, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त चुनाव ये था, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर था, कहीं किसी प्रकार का खतरा भी था आपको? नहीं, खतरा कोई नहीं था। कोई खतरा नहीं था। मेहनत कितनी करनी पड़ी आपको? पीछे चुनाव का जो 1 महीना होता है लगभग, उसमें तो पूरा अच्छी तरह से पक्के वाला युद्ध जो होता है वो होता है। किस तरह से मेहनत किया आपने इसके लिए? मैंने तो अब की बार पिछली बार से भी ज्यादा की है। बिल्कुल। पूरे हर घर में जाके वोट मांगे, रैली भी निकाली, लोगों से बातें भी की। अच्छा, एक बात मैं और जानना चाह रहा हूँ, मेरे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आप में ऐसा खास क्या है जो और दूसरे कैंडिडेट्स में नहीं था? आप ही को लोगों ने क्यों चुना? खास तो हैं क्योंकि आपने रिजल्ट आपका आ चुका है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। आप औरों से बेहतर हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चुनाव मैदान में थे, उनसे कैसे बेहतर थे आप? वो घर की महिलाएं थी, आप इस गांव की लड़की हैं जी। तो औरों से कैसे बेहतर आपने लोगों को, जब आपने वोट मांगने के लिए आप गए, घर घर गए आप, तो आपने अपने आप को कैसे पेश किया कि आप औरों से बेहतर हैं? देखो, जो बाकी 2 कैंडिडेट्स थे तो उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं। मेरे पास जो एक्सपोजर है सोशल लाइफ का वो उनसे ज्यादा है। और तो वो जो सोशल एक्सपोजर है वो भी कहीं ना कहीं काम आता है कि हम सोशली अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों से खुल के बात कर सकते हैं, हम अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं। ये था जी। तो अब बस ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि अगला एपिसोड हम आपको जल्दी दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाह रहे हो? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियों को भी मौका मिलना चाहिए। जो लोगों की सोच है कि लड़की को क्यों मौका दे, अपने ससुराल जाके इलेक्शन लड़ लेगी, वहां जाके मौका ले लेगी, तो ऐसी सोच ना रखिए। उनको भी हमने आपसे पहले भी पूछा था, शादी करके कहीं हमारे जो ये गांव के लोग हैं, ऐसा ना हो कि सरपंच साहब शादी करके चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा? ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आरती आपका। तो ये आरती यादव हमारे साथ में थी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आप जो आपने अपना एम बनाया है इस गांव के लिए काम करने के लिए, वो आप पूरा कर सकें, हासिल कर सकें, और एक नई राह जो यहाँ अपने गांव की जो लड़कियां हैं या आम समाज की जो लड़कियां हैं, क्षेत्र की लड़कियां हैं, उनको ये बताने में कामयाब हों। हमारी ये आपके लिए दुआएं हैं कि आप औरों से बेहतर हैं और लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तो ये आरती यादव हमारे साथ में थी, उन्होंने बता दिया कि इनका एम क्या है और ये पूरा कर दिखाएंगी। और औरों से पढ़ी लिखी, इन्होंने बता दिया है, जब पढ़ी लिखी आप हैं तो लाजमी है कुछ ज़्यादा नया और हटकर करने की कोशिश करेंगी। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हरियाणा का पहला चैनल जो है पूरी तरह से विज्ञापन फ्री, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।